परिवार के 6 लोगों की हत्या की मामला सामने आई। जब पुलिस ने ये खुलासा किया, पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का भाई है। और मृतक का भाई, आइए जानते हैं आखिरकार हमारे भदोही प्लस इस चैनल के माध्यम से इतनी बड़ा वारदात को साजिश कैसे रच डाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जो काफ़ी खौफनाक और काफ़ी मंजरक सीन है। और आइए हम आज इसके बारे में बात करने हैं। दरअसल सीतापुर के रामपुर मथुरा में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। और पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को किसी और नहीं बल्कि मृतक अनुराग सिंह के भाई अजीत सिंह ने अंजाम दिया था। और 5 ही दिन हुई थी इस तफ्तीश के बाद पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार भी कर लिया। और दरअसल गौरतलब की ये बात है कि हत्यारों ने अजीत सिंह ने अपने पिता के ही अवैध तमंचे से ही इन जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। और दरअसल अजीत को पता था कि पिता का तमंचा मां के पास ही रहता है, और उसने पहले इस तमंचे को मां के पास से गायब कर दिया और फिर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मालूम हो चुका था कि शुक्रवार की देर रात पल्लापुर गांव में अजीत ने अपने ही भाई अनुराग और उसकी पत्नी प्रियंका की हत्या और उसके 3 बच्चों के साथ अपनी मां सावित्री का हत्या कर दिया। और बाद में पुलिस को फ़ोन पर भाई अनुराग की इस हत्या को अंजाम देकर हत्या कर लेने की सूचना दी। लेकिन अब पुलिस ने बताया कि 6 लोगों की हत्या करने वाला अजीत सिंह ही है और उसने बचने के लिए फर्जी कहानी भी गढ़ी थी। और पुलिस ने बताया कि अजीत ने यह भी कबूल जब उसके साथ सख्ती से व्यवहार किया गया तो वो जो है सारी सच्चाई अपने मुंह से उगल देता है। और घटना वाली रात को सबसे पहले उसने वो बताना चालू कर देता है और बताने में ये भी बताता है कि अपनी भाभी को गोली मारी थी और गोली की आवाज़ सुनकर उसकी माँ जो है सावित्री पहुँची थी तो उन पर हथौड़े से वो वार कर दिया। और उसके बाद अनुराग उसके 3 बच्चों को मौत को घाट उतार दिया। पुलिस के माने तो पूरे कांड की ज़मीनी विवाद एवं कर्ज चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत अहम वजह रही होगी। दरअसल मृतक के पिता के खेत पर ही 24 लाख रुपए का लोन था और भाभी मृतक प्रियंका जमीन से बेचकर चुकाना चाहती थी, लेकिन वही हत्यारे की अजीत इसके खिलाफ था। और अजीत सिंह का चाहता था कि खेती से होने वाली कमाई से लोन भरा जाए और ज़मीन नहीं बेची जाए। इस बड़े भाई अनुराग और भाभी प्रियंका ने ये भी चिढ़ता था कि उसे लगता था कि दोनों उसका हक मार रहे हैं। और करीब 40 बीघे ज़मीन के बंटवारे में भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि आईजी तरुण गाबा के अनुसार किसान के क्रेडिट कार्ड पर बकाया लोन एवं संपत्ति बंटवारे के तरीके के अलावा उपेक्षा के चलते मन में पैदा अंकुरता वजह नहीं बनी। फिलहाल आरोपी अजीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस वारदात में किसी और शामिल होने का सबूत नहीं मिला और अजीत ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। और पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने यह भी कबूला था कि वह भाई और भाभी की हत्या करना चाहता था, लेकिन मां के जागने की वजह से उसे मारना पड़ा। और 3 बच्चों को भी वो कमरे में ले जाकर अजीत समझाने की कोशिश किया, लेकिन पिता और दादा की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर दी। और मगर बच्चे चिल्लाने लगे तो बाद में उन्हें भी मार डाला गया। और अजीत ने यह भी बताया कि 11 मई 2024 को उसने खिचड़ी में नी की गोलियां मिलाकर रख दी ताकि खाना खाने के बाद परिवार वाले सो जाए और हत्या करने में किसी को कोई शक ना हो। लेकिन उस रात
सभी बाहर से खाना खाकर आ गए थे, लेकिन फिर भी अजीत ने का इरादा नहीं बदला और उसने उसी कमरे में भाई बहन को बाहर निकालने के लिए रात की करीब 12 बजे घर से ही की लाइट खराब कर दी और करीब ढाई बजे गर्मी से परेशान होकर भाभी और उसका भाई जो है दोनों, अजीत सिंह से पहले ही भाभी फिर भाई को उसने बारी बारी से गोली मार दी और मौके पर आई हथौड़े से उसे भी मार डाला, अपनी माँ को भी मार डाला और फिर भाइयों के तीनों बच्चों को भी मार डाला। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट राय में अपनी राय जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही सपोर्ट आप अपना बनाए रखें। ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।